श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम आप लोगों को जो है वह नवरात्र के विषय में कुछ बतलाएंगे कि नवरात्र में जो है वह किस दिन जो है वह कन्या पूजन होगा और किस दिन जो है वह नवरात्र जो 9 दिन माता बहन और भाई बंधु व्रत किए हैं वह किस दिन है वह पालन करेंगे। और जो उतरती चढ़ती आरंभ और अंत का जो व्रत करते हैं वह किस तारीख को व्रत करेंगे, इसी के विषय में हम आप लोगों से कुछ चर्चा करेंगे। तो आज जो है वह हम वीडियो बना रहे हैं। आज 27 तारीख है, 27 सितंबर दिन जो है वह शनिवार है और इस साल की जो नवरात्र है वह 10 दिनों की लगती है। कोई किसी का जो है मान है कि तृतीया तिथि की विधि हुई है और कोई कह रहे हैं कि चतुर्थी तिथि का विधि हुआ है, परंतु इसमें जो शास्त्रीय प्रमाण है जो पंचांग कह रहे हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चतुर्थी तिथि का विधि होने से जो है वह यह नवरात्र जो है वह 10 दिवसीय हो गया, यानी 10 दिनों का। तो आज नवरात्र का 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है। पंचमम स्कंद माते थे, यानी प्रतिदिन एक माँ के लिए समर्पित है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम, यानी प्रथमम शैलपुत्री यानी पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का पूजन होता है, तृतीयम चंद्रघंटेति यानी तीसरा दिन जो है वह माता चंद्रघंटा का, कुष्मांडेति चतुर्थम यानी चौथा दिन जो है वह माता कुष्मांडा का होता है। स्कंद माता पंचमम स्कंद माते थी, स्कंद माता का जो है वह 5वें दिन। खष्टम कात्यायनी 6वें दिन जो है यानी कल आने वाले कल जो है वह माता कात्यायनी का पूजन होगा। सततम काल रात्रि यानी काल रात्रि का माता का पूजन जो है वह 7वीं तिथि को होता है। महागौरी चाष्टमम यानी माता महागौरी का जो है पूजा जो है 8वें दिन होता है। और नवमम सिद्धदात्री यानी 9वें दिन जो है वह माता सिद्धदात्री का पूजन और अर्चन। तो उसी के विषय में हम आप लोगों से कुछ चर्चा करेंगे कि किस दिन व्रत का पारण करना है, किस दिन 9 दिन जो 9 दिवसीय 9 दिन व्रत किए हैं वह किस दिन पारण करेंगे। समय के अभाव के कारण हम नवरात्र से पहले ही वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन हम समय भाग दौड़ है, व्यस्तता सभी के पास है, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। और वीडियो से जो है वह हम सोचते हैं कि आप लोगों को इस सनातन धर्म में व्रत और त्यौहार के बारे में विषय में सबको पता चले कि कौन सा व्रत करने से क्या फायदा होगा और कौन सा व्रत किस प्रकार करने से फायदा होगा और किस प्रकार व्रत का खंडित होने से लाभ नहीं होकर के हानि होता है, उसी के विषय में हम जो है यह वीडियो इत्यादि बनाते हैं। और सर्वप्रथम इस साल की नवरात्रि जो है वह 10 दिन की लगी। आज पंचमी तिथि है, माता स्कंद माता का दिन है। और जो उतरती और चढ़ती हम यही बताएंगे, जो उतरती चढ़ती व्रत कर रहे हैं वह किस दिन व्रत करेंगे। तो जो उतरती चढ़ती व्रत कर रहे हैं वह जो है अष्टमी तिथि यानी अष्टमी तिथि को व्रत करेंगे 30 तारीख को। और जो है वह 9वीं तिथि 1 तारीख को हवन इत्यादि करा करके जो है वह पारण इत्यादि करेंगे। और 9वीं का नवरात्र जो व्रत महिलाएं और भाई बंधु कर रहे हैं, माता बहन कर रही हैं, वह भी 1 तारीख को जो है वह हवन इत्यादि करेंगे। और इसके बाद दे रहा है कि तदुपरांत 10वीं पूर्ण नवरात्र व्रत पारणा
यानी नवमी के दिन ही जो दशमी लग जा रही है। और 9 दिन का तो व्रत हो ही गया है, नवरात्र का जो व्रत का मान्य है और नवरात्र का व्रत हो ही गया है। इसीलिए 1 तारीख को भी आप चाहिएगा तो पारण कर सकते हैं। 1 तारीख को पारण किस समय पर करना है इसके विषय में हम बताएंगे। 1 तारीख का जो है वह पारण संध्या के समय यानी शाम को करना है 5 बजे। हवन इत्यादि करने के उपरांत जब आप स्वतंत्र होइएगा, आप समय आपको मिलेगा, आप उस दिन पारण कर लीजिएगा। और नहीं तो आप 2 तारीख को जो भी वह भी प्रातः काल सुबह में सूर्योदय के बाद आप 9-10 बजे तक आराम से पारण कर सकते हैं। लेकिन पंचांग में जो है वह 10वें पूर्ण नवरात्र व्रत पारणा इसमें दे रहा है कि नवरात्र व्रत का पूर्ण हो गया है, अब पारण आप लोग कर लीजिए। अब देखिए नवरात्र में हवन इत्यादि 7वीं तिथि के विषय में बताएंगे। जो लोग पंडाल में पूजा इत्यादि कर रहे हैं, 7वीं तिथि का जो है माता रानी का पट खुलता है। तो माता रानी का पट किस दिन खुलेगा? 7वीं तिथि जो है वह 7वीं तिथि जो है वह 28 तारीख को 10:43 से लग जा रही है। और यह तिथि जो है 29 तारीख को उदया तिथि में इसका मान्य है। 7वीं तिथि 12 दोपहर 12:26 तक रह रही है। और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वह 29 तारीख को 1 के रात्रि में यानी 12 बजे के बाद 29 तारीख हो जाएगा। 28 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद 29 तारीख को 1:28 से जो है वह ज्येष्ठा नक्षत्र का समापन हो जा रहा है और मूल नक्षत्र लग जा रहा है। तो इसमें मूल नक्षत्र में और 7वीं तिथि युक्त में जो है वह मूल नक्षत्र में माता रानी का जो है वह पट इत्यादि खुलता है। तो 29 तारीख को जो है वह माता रानी का पट खुलेगा। मूलम अस्याध्य पार्वदेवी आवाहनम मूल नक्षत्र युक्ता सप्तम्याम यानी मूल नक्षत्र और 7वीं तिथि जो है इसमें जो है पंचांग में दे रहा है कि मूल नक्षत्र और 7वीं तिथि जो है वह 7वीं तिथि 12:26 तक रह रहा है और मूल नक्षत्र जो है वह 3:23 तक रह रहा है। और 7वीं से युक्त अगर अति उत्तम 12:26 तक 7वीं तिथि को जो है वह पट माता रानी का खुलेगा तो अति उत्तम होगा। और इसके बाद भी बहुत जगह खुलेगा 3 क्योंकि मूल नक्षत्र जो है 3:23 तक रह रहा है। लेकिन 7वीं से युक्त मूल नक्षत्र का मान विशेष होता है। अब इसके विषय में तो हम बतला दिए, अब हम बतलाएंगे और कृपया करके अब वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोग को पूर्णतः जानकारी प्राप्त होगी। अब देखिए हम आप लोग को बतलाएंगे कि किस वर्ष से किस वर्ष तक की कन्या को जो है वह कन्या पूजन करना चाहिए और कन्या भोजन कराना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 2 वर्ष की जो कन्या है 2 वर्षा सा कुमार युक्ता यानी 2 वर्ष जो है कि कन्या जो है वह कुमारी कहलाती है, माता कुमारी का। तृतीय मूर्ति हानि पुत्रिका यानी तृतीय वर्ष की जो कन्या है उसको हम जो है वह त्रिमूर्ति कहेंगे। चतुर्थ वर्ष की यानी चतुर्दा तु कल्याणी यानी कि चतुर्थ वर्ष की कन्या जो है वह कल्याणी होगी। 5 वर्ष की कन्या जो है वह रुमणी होती है। 6 वर्ष की कन्या जो है वह माता कालिका का रूप और 7 वर्ष की कन्या जो है वह चंडिका का रूप होता है। और 8 वर्ष की जो कन्या है वह शांभवी माता का रूप होती है। 9 वर्ष भवेत गौरी यानी 9वां वर्ष में जो है वह कन्या दुर्गा गौरी का रूप हो जाती है। और 10 वर्ष कन्या का नाम सुभद्रा है यानी 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की जो कन्या है 9 कन्याएं हैं उनका भोजन करने का विशेष महत्व बताया गया है, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है।
हम जो भी बतलाते हैं वह शास्त्र के अनुसार ही बतलाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको इसके विषय में जानकारियाँ प्राप्त होगी। आप देखिए कौन इसमें यह भी दिया है कि कैसे कैसे कुमारी कन्याओं का भोजन कराना है, जिसका अंगहीन न हो इत्यादि, ज्यादा रूमे वाली न हो, ऐसी ऐसी कन्याओं का वर्जित है। और अब आप लोग को हम बतलाएंगे कि समस्त कार्य जो सिद्ध करना चाहते हैं उसमें चातुर्वर्ण यानी चारों वर्ण के विषय में बताया गया है कि चारों वर्ण की कन्या जो है वह देवी की रूप है। और चारों वर्ण में जो ब्राह्मण की कन्या का भोजन कराता है नवरात्रि में, जो ब्राह्मण की कन्या का भोजन, ब्राह्मण कुमारियों का जो भोजन कराता है उसे यश प्राप्त, उसे सर्वार्थ सिद्ध, जो सर्व सिद्ध जो है उसको सभी मनोकामना जो है वह सिद्ध होता है। ब्राह्मण कन्याओं का, नौ कन्याओं का यश के लिए जो है वह क्षत्रिय कन्या का भोजन करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए वैश्य कुमारियों का जो है वह भोजन करना चाहिए, यानी बनिया महाजन इत्यादि के जो कन्या हैं उनके धन की प्राप्ति अगर चाहिए तो बनिया महाजन की कन्याओं का जो है वह भोजन कराएं। और पुत्र की प्राप्ति निमित्त इसमें दे रहा है कि अगर पुत्र की कामना हो, मन में लालसा हो, तो उसे वह शूद्र की कन्याओं का भोजन, शूद्र की कन्याओं का जो है वह भोजन कराना चाहिए। तो देखिए अब ज़्यादा हम नहीं बतलाएंगे क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और इसी के साथ हम जो है और यह भी बताना चाहेंगे कि 2 तारीख को विजयदशमी मन रहा है और 1 तारीख को नवमी है और 30 तारीख को अष्टमी है और जो है सप्तमी जो है वह 29 तारीख को जो है वह सप्तमी है और कल यानी 28 तारीख को अष्टमी तिथि है। अब इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।